वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एसी थ्रो प्योर कैपेसिटर, और उसके पहले हमने डिस्कस किया था एसी थ्रो प्योर इंडक्टर एंड एसी थ्रो प्योर रजिस्टर। तो अब हम पढ़ते हैं एसी थ्रो आरएल सीरीज सर्किट। अभी तक हमने इंडिविजुअल एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में मर्ज कर वोल्टेज और करंट की वैल्यू क्या होती है और उससे हम पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि हमारे डायग्राम में क्या है, एक आर कंपोनेंट है और एक एल, या इसको हम इंडक्टर कह सकते हैं, एक इंडक्टर का कंपोनेंट है। तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होता है, मैंने आपको बताया था, जब किसी सर्किट का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से मिलता है, तो इस टाइप के जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम सीरीज सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आर या रजिस्टर और इंडक्टर एक दूसरे के साथ किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने वोल्टेज V अप्लाई किया हुआ है जिसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी। इट मींस ये एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है या एसी सप्लाई आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ वो कितना हो रहा है, VL, और जो आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस इंडक्टर उसकी वैल्यू है VL। तो हम इसको बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप across resistor is equals to VR and voltage drop across inductor is called VL। तो अब आपको किरचॉफ लॉ से पता है कि VL प्लस VR इज इक्वल्स टू किसके वैल्यू के बराबर होगा, उसके टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। तो अब क्योंकि ये कंपोनेंट कैसे हैं, किस में रिप्रेजेंट होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में। अगर आप इसका इंपीडेंस आप लिखते हैं तो Z इज इक्वल्स टू होता है R प्लस JX एंड। तो ये एक कैसा कंपोनेंट हो गया आपका, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हो गया। और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट में जब भी आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो सिंपल एडिशन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, यहाँ पर वेक्टर एडिशन होगा। और वेक्टर एडिशन के लिए आपको हेड एंड टेल रूल को फॉलो करना होगा, जैसा कि आप लास्ट क्लास या फिर 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। उस फॉर्मूले को आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो अब हम इसमें अगर टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकालते हैं तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल्स टू, जो टोटल वोल्टेज होगा आपका V, अगर मैं इसके कंपोनेंट के टर्म्स में लिखूं, V इज इक्वल्स टू VR प्लस JVN। हम इस तरीके से इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मुझे इसको क्या करना होगा, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना होगा स्क्वायर फॉर्म में। क्यों करेंगे हम स्क्वायर फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हो ये जो J ऑपरेटर होता है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसके लिए वैल्यू बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका V R को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे 90 डिग्री पर ये रिप्रेजेंट करेगा आपके VL। क्लियर। तो यहां पर ये जो आपकी लाइन है बेस लाइन, ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी VR को, और J ऑपरेटर जो है वो 90 डिग्री को करता है, तो ये आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री VL। और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा और इसकी वैल्यू होगी। तो यहां पर आपको पता है कि यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इट मींस ये इसमें क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, और आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस पूरे सर्किट के वोल्टेज की वैल्यू का मैग्नीट्यूड आसानी से प्राप्त कर सकते हैं या उसका परिणाम हम निकाल सकते हैं। अब यहां से ही हम इस इंपेडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आपको पता है क्या है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IZ से। I करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I करंट और Z उसका इंपेडेंस स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आ जाएगा।
वी आर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है आई इंटू आर, क्योंकि ये सीरीज कंपोनेंट में है तो जो करंट की वैल्यू होगी, जितना करंट आई के आर के अक्रॉस फ्लो होगा वही करंट किसके अक्रॉस भी फ्लो होगा, इंडक्टर के अक्रॉस होगा। तो यहाँ वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास आई इंटू आर, तो ये हो गया आई इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आई हमारा कॉमन हो गया, जब इसमें से आप आई को कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ आई स्क्वायर, और यहाँ टर्म बचेगा आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और यहाँ टर्म आएगा आपके पास आई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ भी आई स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी आई स्क्वायर का टर्म है, ये आई स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। तो जो मैग्नीट्यूड आएगा इम्पीडेंस का जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर, ये आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू आपको निकालनी है तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो अगर आपको रेजिस्टेंस और इंडक्टर की वैल्यू गिवन है तो आप आसानी से उस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि Z की वैल्यू क्या होगी, या इस सर्किट के लिए सीरीज RL सर्किट के लिए इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है वोल्टेज और करंट, ठीक, तो यहाँ पर जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है तो वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि हम क्या निकालते हैं पावर फैक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो पावर फैक्टर के लिए हमको क्या चाहिए, जो इसमें वोल्टेज आपने सप्लाई किया हुआ है और जितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर हम बेस क्या लेंगे, क्योंकि ये करंट है आपका, तो हम इसके बेस वैल्यू को लेंगे यहाँ पर, ये आपका हो गया वी आर, क्योंकि आपको पता है जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, जब हमने प्योर रजिस्टर पढ़ा था तो हमने बताया था कि वोल्टेज और करंट इन रजिस्टर में कैसा होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 डिग्री का होता है, जबकि इंडक्टर के केस में, प्योरली इंडक्टर के केस में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, और करंट वोल्टेज से कितने डिग्री लैग पर होता है 90 डिग्री, करंट जो होता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री के लैग पर। तो यहाँ पर हमारा क्या है वोल्टेज का टर्म है वी आर, तो ये वी आर है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये अगर इससे रिप्रेजेंट करना है तो करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है, या करंट की वैल्यू भी क्या होगी इसी फेज या इसी डायरेक्शन में होगी, तो इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई से। अब जब हम इसके लिए फेजर डायग्राम बनाएंगे VL, तो आपको पता है कि प्योर इंडक्टर के केस में हमने पढ़ा था जो वोल्टेज होता है क्रॉस इंडक्टर वो करंट से 90 डिग्री के लीड पर होता है। तो यहाँ पर हमको करंट का डायरेक्शन तो पता है, तो अब VL का डायरेक्शन बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, इससे 90 डिग्री लीड पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और जितना VL का परिणाम होगा उतना, या जितना VL का मैग्नीट्यूड होगा उतने ही मैग्नीट्यूड की क्या होगी आपकी लाइन। अब आपके पास VL भी फाइंड आउट हो गया और VR भी निकल गया, इन दोनों का जो फेजर सम होगा, या इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो किसके बराबर होगा, वोल्टेज के इक्वल होगा। अब इसका फेजर सम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना मैग्नीट्यूड यहाँ पर है उतने ही मैग्नीट्यूड की यहाँ पर एक ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे, और जितना मैग्नीट्यूड यहाँ है उस मैग्नीट्यूड की इस तरीके से एक पैरेलल लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। तो जहां पर ये एक दूसरे को कट करेंगे वही वैल्यू आपकी किसकी होगी, वो वैल्यू होगी हमारी V की वैल्यू, या टोटल वोल्टेज V। तो इस तरीके से हम टोटल वोल्टेज V का फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सप्लाई वोल्टेज V और जो आपका करंट है सप्लाई करंट, उनके बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है V और I, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो ये हमारा हो गया फेज डिफरेंस, या इसी को आप कह सकते हैं पावर फैक्टर एंगल।
तो इस पावर फैक्टर एंगल की सहायता से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप फाइंड आउट कर सकते हैं पावर फैक्टर एंगल की वैल्यू या पावर फैक्टर एंगल आप निकाल सकते हैं। अब आपको पता है जो पावर फैक्टर होता है cos फाई, हमको क्या निकालना है पावर फैक्टर cos फाई। cos फाई आपका क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है cos फाई इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पर क्या है, बेस है हमारा VR, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे VR, और हाइपोटेनस में अगर आप देखेंगे तो कौन सी वैल्यू आ रही है V, तो ये क्या हो गया हमारा VR अपॉन V, और VR को आप लिख सकते हैं I इंटू R, और V की वैल्यू अभी हमने आपको बताई I इंटू Z। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो I की वैल्यू I से कैंसल आउट, तो cos फाई इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा R अपॉन Z। तो RL सीरीज सर्किट के केस में cos फाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी R बाई Z। अगर मुझे tan फाई की वैल्यू निकालनी है तो tan फाई इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा हुआ है बेस अपॉन क्या पढ़े हुए हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में आपकी किसकी वैल्यू है VL, तो यहाँ पे आप लिखेंगे VL अपॉन बेस में क्या है VR। फिर से आप इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे I इंटू XL अपॉन I इंटू R। I दोनों सीरीज कंडीशन में दोनों में सेम है, तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास XL अपॉन R। तो इस तरीके से आप अगर आपको XL की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है तो आप आसानी से फाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एक फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पर हमने पूरी चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा कि RL सीरीज सर्किट के लिए इंपेडेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होगा Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, तो 5 डिग्री का फेज डिफरेंस, और जो करंट होता है वो वोल्टेज से 5 डिग्री से क्या करेगा लैग करेगा। क्यों लैग करेगा, क्योंकि एक ऐसा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है। और जब हमने प्योरली इंडक्टर पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि वोल्टेज से करंट 90 डिग्री से लैग करता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस का टर्म आने की वजह से वो रिड्यूस होकर कितना हो गया 5 डिग्री हो गया, और इस 5 की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से लेस देन होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फॉर RL सीरीज सर्किट वोल्टेज एंड करंट द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लेस देन 90 डिग्री, या फिर वोल्टेज जो है आपका वो करंट से लीड करेगा कितने डिग्री से 5 डिग्री से। और आपको पता है जो पावर फैक्टर एंगल होता है वो क्या होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं पावर फैक्टर एंगल। तो हमें जो पावर फैक्टर एंगल मिलेगा वो कितना होगा 5, और इस 5 की वैल्यू को निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले आप पढ़ सकते हैं cos फाई इज इक्वल्स टू R बाई Z। अगर आपको R की वैल्यू और XL की वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप उसके इंपेडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ वैल्यू पुट करके आप आसानी से cos फाई या पावर फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको फाई की वैल्यू सिंपल निकालनी है तो XL अपॉन R का फॉर्मूला यूज कर आप पावर फैक्टर एंगल tan फाई या फाई की वैल्यू यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर की कि इस केस में पावर कितना आएगा। तो हमने पावर पढ़ा हुआ है P इज इक्वल्स टू क्या होता है VI cos फाई इन AC सीरीज सप्लाई। तो आप यहां से निकाल सकते हैं P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास VI cos फाई। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब V की वैल्यू आपको पता है, या फिर आप पावर सिंपल यहाँ पर ये आपको क्या है एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा VI sin फाई। तो इन फॉर्मूले की सहायता से आप इसकी एक्टिव वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रिएक्टिव वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए पावर के फॉर्मूले। या फिर अगर आपको और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पावर की और किसी टर्म्स में तो हमने P इज इक्वल्स टू पढ़ा हुआ है E इंटू आई, या आप इसी को बोल सकते हैं V इंटू आई, और V की वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपके पास Vm sin ओमेगा t।
ये आपने पढ़ा हुआ है। और आई की वैल्यू अभी हमने निकाली, आई क्या कर रही है उससे 90 डिग्री से 5 डिग्री से लैग कर रही है, तो यहाँ आप लिख सकते हो वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया किसका, वोल्टेज का और करंट। तो यहाँ पर आप वी एम की जगह यहाँ पर आप आई एम लिखेंगे क्योंकि करंट के टर्म्स में है, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन, अगर मैं इसको देखूंगा साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो एक फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा साइन वी एम आई एम अपॉन 2 इंटू, यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2 से, तो 2 साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपके पास एक फॉर्मूला आएगा। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका है, वी एम आई एम अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन, ठीक। और यहाँ पर विद माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ए कॉस बी, और माइनस माइनस वहां पे क्या, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा साइन ए साइन। इसको हम लिख लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा आपके पास वी एम आई एम अपॉन 2, इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं ओमेगा टी, और बी की जगह पुट कर सकते हो ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए, या सीधा यहाँ पर अभी हम लिख ही देते हैं कॉस ओमेगा टी कॉस ए कॉस बी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पर आपको मिलेगा विद माइनस साइन साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यू आएगी, इसको इलेबोरेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस आता है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब यहाँ पे दिख रहा है cos ओमेगा टी प्लस फाइव, cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो आपको यही फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट हो गया विद नेगेटिव साइन, तो ये फॉर्मूला आपको फाइंड आउट हो गया। इसकी वैल्यू से आप क्या करेंगे, आपको अगर टोटल वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आपको वैल्यू मिलेगी वी एम आई एम अपॉन 2, और यहाँ आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। ये वैल्यू आपको मिलेगी। यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी माइनस कॉस, ये 5 से 5 कैंसल आउट, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस 5। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट होगी टोटल। अब यहाँ पर आपकी ये वैल्यू एज इट इज रहेगी वी एम आई एम अपॉन 2। तो अगर आप इसको इलेबोरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वी एम आई एम अपॉन 2 कॉस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस 5 प्लस कॉस 5। तो इसका जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 ओमेगा टी, और हमको क्या फाइंड आउट करना है एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है
P इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, VI या VMIM अपॉन 2 cos फाई। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है जब आप इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं या इसका एवरेज वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा VM अपॉन रूट 2 और ये हो जाता है इनटू IM अपॉन रूट 2 cos फाई। और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, VRMS और ये होता है आपका IRMS cos फाई। तो इस तरीके से आप P एवरेज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो P एवरेज इज इक्वल्स टू VRMS IRMS cos